दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग, कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उदित हुआ था और तभी के द्वारा इसको शाप दे दिया गया था। तब ये अत्यंत आतुर हो गया था। उस समय में इन्हीं गणेश ने इसको अपने माल में धारण किया था। तभी से इनका नाम भाल चंद्र हो गया था, चंद्र कहा गया है। प्राचीन काल में पहले 7 मुनियों ने एक बार इसको शाप दे दिया था, इसी कारण से ये क्षीणता को प्राप्त हो गया था। इसके द्वारा एक बार अग्नि दीपित किया गया था, इसी कारण से तभी से इनका शुभकर्णक नाम हो गया था। पहले समय में देवों और असुरों का महान भीषण देवासुर संग्राम हुआ था। उसमें देवगणों के द्वारा इनकी बड़ी अर्चना हुई थी। उससे परम प्रसन्न होकर इन्होंने सभी विघ्नों का निवारण कर दिया था। फिर तभी से इनका विघ्न नाश ये शुभ नाम पड़ गया था। हे देवी, आज परशुराम के द्वारा इसके ऊपर अपने कुठार का प्रहार किया गया है। हे भद्रे, इसके देववशात इनका एक दांत टूट कर गिर गया है, इसलिए इनने इसको एक दंत कर दिया है। हे हर बल्लभे, इसके अनंतर ये ब्रह्मा के पर्यायी में होंगे। कुठार के ही प्रहार से इनका मुख कुछ वक्र सा हो गया है, तभी से बुद्धों के द्वारा इनको वक्रतुंड कहा गया है। हे पार्वती, इसी भांति से आपके इस पुत्र गणेश के अनेक नाम हैं, जिनका तीनों कालों में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में स्मरण करने वाले होते हैं। इस त्रयोदशी कल्प से पूर्व कदमी भव में मैंने ही इनको ये वरदान दे दिया था कि समस्त देवों के पूजन के पहले इन्हीं का सर्वप्रथम पूजन हुआ करेगा। जात कर्म आदि 16 संस्कारों के कराने के समय में तथा गर्म के आधान आदि कर्मों में, यात्रा के करने के समय, वाणिज्य आदि व्यवसाय के करने के काल में, संग्राम के आरंभ करने के समय में एवं किसी भी शुभ कार्य के करने के समय में तथा संकट के आ पड़ने पर और किसी भी कामना से युक्त कार्यों की सिद्धि के लिए जो भी कोई इन गजानन प्रभु का पूजन करेगा, उस पुरुष के समस्त कार्य अश्वमेध अवश्य ही सिद्ध हो जाया करते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परम शुभ मुख वाली जगतों के स्वामिनी पार्वती श्री कृष्ण महान आत्मा वाले प्रभु के द्वारा इस प्रकार से कहे हुए वचन का श्रवण करके अत्यंत विस्मित हो गई थी। जब भगवान शिव की सन्निधि में पार्वती जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, उस समय में सनातनी शिव के स्वरूप वाली राधा जी ने देवी से कहा था। श्री राधा जी ने कहा, जिस प्रीति से इस प्रपंच में पुरुष और प्रकृति दोनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रम में स्वरूपों को रखने वाले हैं और दो रूपों में भिन्न प्रकाशित हुआ करते हैं, उसी रीति से हे देवी, तुम और मैं दोनों में दो रूप तो है, किंतु वस्तुत कोई भी भेद नहीं है। तुम विष्णु और मैं ही शिव हूँ और द्विगुणता को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव के हृदय में विष्णु आपके रूप में समास्थित हैं और मेरे रूप में समावस्थित होकर भगवान विष्णु के हृदय में शिव है। हे महाभागे, यह वैष्णव परशुराम सभ्यता को प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव के स्वरूप को प्राप्त हो जाने वाला हो गया है। और साक्षात ये गणेश शिव है जो वैष्णवत्व को प्राप्त हुआ है, अर्थात विष्णु के स्वरूप में समास्थित है। इन हम दोनों प्रभुओं का भी भेद दिखलाई नहीं दिया करता है।
इस प्रकार से कहकर श्री राधा ने अपनी गोद में गजानन को बिठा लिया था। फिर गणेश जी का मस्तक सूंघकर अपने हाथ से उनके कपोलों को स्पर्श किया था। उनके केवल कर कमल के स्पर्श करते ही तत्क्षण जो भी दांत के टूट जाने से क्षत हो गया था वो भरकर ठीक हो गया था। इसके अनंतर श्री राधा जी के द्वारा अनुनय की गई पार्वती जी भी परम प्रसन्न हो गई थी और अपने चरणों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने कर कमल से पकड़कर उठा लिया था। पार्वती जी ने परम प्रसन्न होकर उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके सिर का अपघ्रान किया था। आर्य संस्कृति में वृद्ध और बड़े लोग अपने छोटे बालकों का सिर सूंघकर उनकी आयु की वृद्धि किया करते हैं। इसी रीति से उन दोनों राम और गणेश का सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से देखा था। तब श्री कृष्ण ने भी स्कंद को अपनी ओर उठाकर बहुत ही प्रेम के साथ अपनी गोद में बिठा लिया था। इसके अनंतर भगवान शंभू ने भी परम प्रसन्न होकर वहाँ पर समावस्थित श्रीदामा को अपनी गोद में समावस्थित कर लिया था और मान प्रदान करने वाले प्रभु ने उसका बड़ा सत्कार किया था। इस पृथ्वी तल पर क्षत्रियों का निहनन करते हुए पूर्णतया इस भूमि पर शांति स्थापित करके फिर भार्गव राम तपश्चर्या करने के लिए मन में निश्चय करके महेंद्र पर्वत पर वहाँ चले गए थे। उसमें जितना भी क्षत्रिय का समुदाय था बरा थे उनके प्रति भी आकर फिर उनके हनन करने के वास्ते व्रत धारण करने वाले परशुराम बद्ध दीक्षा वाले हुए थे और द्विजों ने क्षत्रियों के क्षेत्र में फिर क्षत्रियों का उत्पादन कर दिया था। जब परशुराम जी को क्षत्रियों की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ था कि अभी और भी क्षत्रिय समुत्पन्न हो गए हैं तो पुनः उन्होंने सैकड़ों और सहस्त्र क्षत्रिय नृपों का भूमि पर हनन कर दिया था। फिर भी 2 वर्षों में इस भूमि को क्षत्रियों का वध करके क्षत्रियों से हरित बना दिया था और फिर 10 वर्षों के लंबे समय तक तपस्या का तपन किया था। हे राजन, जब फिर भी उनको यह ज्ञान हुआ था कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपने तपोबल से समुत्पन्न कर दिया है तो फिर भी उन्होंने साक्षात विनाश करने वाले काल के ही समान इस भूमंडल में क्षत्रियों को मार काट कर समाप्त कर दिया था। उतने में समय में फिर क्षत्रिय लोग समुत्पन्न हो गए थे। तब 2 वर्ष पर्यंत निरंतर पृथ्वी पर उनका सबका हनन करते भार्गवेंद्र ने किया था। हे राजेंद्र, अपने पिताश्री के क्षत्रियों के द्वारा निधन का स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से इन्होंने 21 बार इस भूमि को इसी रीति से क्षत्रियों से रहित कर दिया था। उनकी माता रेणुका ने अपने पति के वियोग के शोक में रुदन करते हुए 21 बार अपने वक्षस्थल को क्रोध से प्रताड़ित किया था। उतने ही बार परशुराम ने इस भूमंडल में शत्रुओं से रहित कर दिया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर अपरिमित तेज वाले मूर्धाभिषिक्त अर्थात सर्व शिरोमणि 12 सहस्त्र राजाओं का परशुराम जी ने जीवनों का ग्रहण किया था अर्थात मार गिराया था। इसके अनंतर 1 सहस्त्र राजाओं को पकड़कर मुनिगणों के साथ महान तेजस्वी वे परशुराम जी तपोमय कुरुक्षेत्र में गमन कर गए थे। भृगुदत्त ने वहाँ पर 5 सरोवर खुदवाकर उनको सब और परशुराम सुख का आह्वान करने वाले तीर्थ कर दिया था। वहीं पर उन सहस्त्र नृपों का हनन किया था और उनके शरीरों से निकलते हुए रुधिर से भार्गव ने उन 5 सरोवरों को भर दिया था। परमाधिक प्रतापी जमदग्नि के पुत्र ने न्यायानुसार उन सरोवर में स्नान किया था और तंद्रा से रहित होकर शास्त्रोक्त विधान से अपने पितरों को तृप्त किया था अर्थात पितृगणों के लिए तर्पण किया था। हे राजेंद्र, वहीं पर परशुराम जी ने जैसा भी शास्त्र में कहा गया है वहीं ब्राह्मणों के साथ रहकर अपने मृत पिता का और माता का श्राद्ध आदि पूर्ण रूप से सुसंपन्न किया था। इस रीति से पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने वाले
उन्होंने उस तप से परिपूर्ण कुरुक्षेत्र में पितृगणों की अर्चना में तत्पर होते हुए अंतर्निद्र रहकर भलीभांति निवास किया था। इसके पश्चात हे राजन, तपश्चर्या करने के उस वन कुरुक्षेत्र में जमदग्नि के पुत्र के द्वारा किया हुआ वो कुरुक्षेत्रधाम तभी से आरंभ करके तीर्थों से सबसे परम श्रेष्ठ तीर्थ बन गया था। वो स्थान शमयंतक इस नाम से तीनों लोकों में प्रख्यात हो गया था, क्योंकि वहाँ पर परशुराम जी ने अपने पितृगणों की अक्षय तृप्ति की थी। वहाँ पर उन्होंने पितरों को बहुत ही अच्छी तरह से स्नान, दान, तप, होम, विप्र के लिए भोजन और तर्पण आदि के द्वारा संतृप्त कर दिया था और पितृगणों के लोक ने निरंतर अक्षय तृप्ति प्राप्त की थी। श्यामंतक नाम वाला तीर्थ लोक से परिश्रुत है। ये तीर्थ समस्त पापों के क्षय का करने वाला है और महान पुण्य से उपबृहंती है। जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के संपूर्ण से उपबृहंती है, जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के संपूर्ण पार दूर से ही आयु में शुष्क पत्रों की ही भांति उपगत हो जाया करते हैं। मनुष्य का जो असत है, उनकी चर्चा तथा गमन बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त हुआ करता है। ये महाराज कभी भी 100 में जन्मों भी प्राप्त नहीं करता है। समंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में बहुत ही अधिक पावन है। इसके अनंतर आतिथ्य और विश्रांति हो जाने पर आगे वीरांगमान ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात उर्व महामुनि ने राजा से धीरे धीरे मृदु वचन कहे थे। हे राजन, आपके राज्य में बाहिर और भीतर सब प्रकार का कुशल क्षेम तो है ना? और तो धर्म के साथ अपनी मस्तक प्रजा की सुरक्षा तो कर रहे हैं ना? आप तीनों वर्ग को जीतने के लिए उपाय के द्वारा अच्छी तरह से अभिलाषा करते हैं ना? जितनी धर्म में ही स्थिति होती है, उनको महालोक में कोई भी विलंब नहीं हुआ करता। जब वो धर्म जिसके द्वारा अभिलक्षित होता है, तो क्या वो स्वयं ही उसकी रक्षा नहीं किया करता है? अवयव धर्म की सुरक्षित होकर रक्षा करता है। ये तो पूर्व में ही सुन लिया था कि आपके संपूर्ण वसुंधरा पर विजय प्राप्त करके अपने बल के साथ समुद्रिक अपनी नगरी में प्राप्त हो गए थे। राजाओं का तो यही परम श्रेष्ठ धर्म होता है कि इनके द्वारा अपनी प्रजा का परिपालन किया जाता है। ऐसे निर्निश्चय ही इस लोक में और परलोक में सुखी हुआ करते हैं। ऐसे राजा आप हैं। फिर राज्य के भरण त्याग करके इस समय में मेरे समीप में समागत हुए हैं और दोनों पत्नियों को भी साथ में लेकर आए हैं। राजा सागर का यहाँ आने का क्या कारण है, मुझे आप अभिमान को भी कारण बताइए। जमनी मुनि ने कहा, उन मुनि के द्वारा इस रीति से राजा से पूछा था, तो उस परमश्रेष्ठ नृप सागर ने दोनों करों को जोड़कर उनसे मधुर वचनों में निवेदन किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। अगले वीडियो पे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।